चलिए अब अपन सॉइल की कुछ अच्छी बेसिक्स सीखेंगे, मतलब जिससे अब आपको मज़ा आएगा। जैसे अब जहाँ से जो अपन पढ़ना चालू करेंगे ना, इधर से आपको लगेगा कि हाँ हम सॉइल पढ़ने जा रहे हैं, सॉइल इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, और सबसे जो बेस्ट तरीका अभी तक है यहाँ तक, जो और पेपरों में भी सबसे अच्छे अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सब जगह से आपको एक एक दो दो क्वेश्चन मिलेंगे, बट इधर से जिस भी एग्ज़ाम में, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हो, अगर उसमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब इंडेक्स प्रॉपर्टी से एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है। तो चलिए इसको जल्दी शुरू करते हैं। अब आपने नाम तो खूब सुना होगा, इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉइल की। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, है ना बॉस। देखिए इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स क्या होती है। देखो क्या होता है, कुछ वो प्रॉपर्टीज़, देखो ऑल एंड ईच प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऐसे अपनी कौन कौन सी, वाटर कंटेंट हुआ, वॉइड रेशो, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रोपी, एक्टिविटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंसिस्टेंसी भी निकालते हैं, इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, सॉइल की। इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्या, ऑल एंड ईच प्रॉपर्टीज आर दूस प्रॉपर्टीज विच आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। समझाता हूँ मैं आपको कैसे। देखिए लिख लेना, और सारे साथ ही साथ नोट्स ही बनाते चलना। ऑल एंड ईच प्रॉपर्टीज, वैसे मैं चाहता नहीं कि कोई नोट्स बनाए, आप तो देखो और सीखो और इस तरीके करा दो। प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर used for identification of soils. Identification of soil। अब देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जी। मान लेना कि आप अगर रोड में काम करते हो कहीं भी, ये प्रॉपर्टीज़ के बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। ठीक है। अब इसको दो हिस्सों में बांटा गया है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ को। जो इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है हमारी सॉइल की प्रॉपर्टीज़, इनको दो हिस्सों में बांटा गया, पहला और दूसरा। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी, मैं बताता हूँ इसका मतलब। ठीक है। और दूसरा है हमारा, क्या बोलते हैं, सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। एग्रीगेट मतलब समझ गए, जो गिट्टी गिट्टी आप देखते हो रोड पे रखी डली हुई, काले कलर की, सफ़ेद कलर की, वो जो पत्थर डले रहते हैं उनको एग्रीगेट्स बोलते हैं। अब इनके आधार पर, इसमें एक पॉइंट और है छोटा सा, वो मैं आपको ऐड करा देता हूँ। पहले मैं इसको रफ कर दूँ, भूल जाता हूँ इसको रफ करना, बच्चे एक दो पेज ही बचे हैं। ठीक है। इनके आधार पे अब क्या होता है, सॉइल ग्रीन प्रॉपर्टी में क्या होता है भाइयों, सॉइल ग्रीन प्रॉपर्टी में अपना एक एक, जो उसका एक एक दाना होता है ना सॉइल का, उसके आधार पर उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है। मैं बताता हूँ कौन कौन सी। देखिए किस आधार पर, जो इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल है, इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल इसमें लेते हैं, और दूसरे वाले में जो एग्रीगेट प्रॉपर्टी है उसमें लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और उसमें लेते हैं सॉइल एग्रीगेट में एंटायर सॉइल मास, एंटायर सॉइल मास। ठीक है, चलो अब देखिए एग्रीगेट प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मतलब सॉरी, जो ग्रीन प्रॉपर्टी है उसमें क्या क्या रहता है। उसमें प्रॉपर्टीज़ में अपना आता है, सबसे पहले तीन चीज़ें आती हैं इसमें। देखो ग्रीन की बात चली रही है, समझना। तो सबसे पहली बात क्या आएगी, साइज। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल, या पार्टिकल साइज कुछ ही बोल सकते हैं अपन। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या आएगी हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, मैंने लैब में भी निकाली है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सिखा दूंगा। और थर्ड वन आती है अपनी मिनरल कंपोजिशन। अपनी जो सॉइल के मिनरल्स होते हैं ना, बेंटोनाइट, आइलाइट, मोंटमेरिलोनाइट, ये
मिनरल की कंपोजिशन के आधार पर, ठीक है। और बाकी अब जो एग्रीगेट प्रॉपर्टी है इस पे आ जाए अपन, तो इसको छोटा कर दूँ मैं, आएगा नहीं यार, ये कितने सारे हैं। सब पढ़ना पड़ता, देखिए मैंने आईटी का भी पढ़ा हुआ है। पढ़ते रहो, सीखते रहो, कमाते रहो पैसे। देखो इसमें क्या क्या आएंगी अपनी, वाटर कंटेंट, कोई अगर एंटायर मास है उसके अंदर पानी का कंटेंट कितना है, जब हम रोड की टेस्टिंग करते हैं ना तब इस चीज़ को निकालते हैं। वाइड रेशो एंड पोरोसिटी, ठीक है। और कौन कौन सी होगी हमारी, एयर कंटेंट, एयर कंटेंट, और यूनिट वेट। यूनिट वेट बोले तो सॉइल का अपन वो निकालते हैं, नॉर्मल डेंसिटी वही रहता है यूनिट वेट, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये भी, इनमें रिलेशनशिप है सब में, ठीक है। और कंसिस्टेंसी है, सेंसिटिविटी, रिलेटेड डेंसिटी है, कंसिस्टेंसी है, परमेबिलिटी है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक एंटायर सॉइल मास की अपन चेक करते हैं कि कितना परमिएबल है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, सारी चीज़ें अपन उसी चीज़ों से निकालते हैं। कैसे, इंडेक्स प्रॉपर्टी से। इसको और रफ कर दूँ और प्रॉपर्टी के नाम भी लिखवा देता हूँ। इससे ही आपको जहाँ से इधर से अपना सॉइल जो मैकेनिक्स एक्चुअल में जो पढ़ने जा रहे हैं वो चालू हो जाएगा। यहाँ से आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको पता तो होना चाहिए कि हमने शेयर स्ट्रेंथ निकाली सॉइल की, या हमने कंसोलिडेशन किया, या ये सब किया। तो पहली चीज़ तो ये आया कहाँ से और कर क्यों रहे हैं, किस लिए। अगर कोई सिविल इंजीनियर है उसका जीवन भर इनसे पाला पड़ना है, उसके लिए तो लाइफ टाइम के लिए चीज़ें हैं ये, ठीक है। और अपनी शेयर स्ट्रेंथ है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, अपना थिक्सोट्रॉपी है, एटसेट्रा, और भी है। चलिए, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया छोटा सा। इसमें आपने क्या क्या देखा कि जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल अपन सुनते हैं बस, आपने सिलेबस में भी शायद दिया हो इंडेक्स प्रॉपर्टी, या कहीं ना कहीं एमपीपीएससी के सिलेबस में इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ लिखा है डायरेक्ट। तो वो है क्या इंडेक्स प्रॉपर्टी, यही होती हैं। दो तरीके से सॉइल को क्लासिफाई करता है, या तो अपन कोई इंडिविजुअल पार्टिकल के थ्रू, जैसे सॉइल के कुछ एक जैसे टाइप के अपन एक पार्टिकल लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को वो करते हैं, अपन जानते हैं, ठीक है, कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उस ग्रेन का साइज क्या है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, उस वो ग्रेन है उसमें, वो ग्रेन के अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट है, वो चीज़, तीन चीज़ें दिखती हैं इधर। अगर सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी देखी जाए तो वाटर कंटेंट है, वॉइड रेशियो है, पोरोसिटी निकालते हैं, एयर कंटेंट निकालते हैं, यूनिट वेट निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, कंसिस्टेंसी, परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, थिक्सोट्रॉपी, और एक दो वो भी निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन, एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, एक्टिविटी भी निकालते हैं। कि एक्टिविटी का मतलब कि पानी के उसमें आने पे कांटेक्ट में कोई सॉइल कैसे बिहेव करती है। कंसिस्टेंसी भी कुछ इसी तरीके से होती है, दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जब अपन ने इंडेक्स प्रॉपर्टी देख ली, अब अपना जो मेन टॉपिक जो चालू होगा, अपन सिलेबस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, उधर से देखते हैं अपन कहाँ पे आ गए हैं। देखो बॉस, ये हमारा सिलेबस है एसएससी जेई का, ठीक है। ओरिजिन ऑफ सॉइल पढ़ लिया। अब ओरिजिन ऑफ सॉइल में क्या था बॉस हमारा, कि ओरिजिन ऑफ सॉइल में हमने पढ़ा ओरिजिन कैसे हुआ, उसमें जो एक प्रोसेस होती है सॉइल की, पैडोजिनस बोलते हैं जिसको, और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो पूछे जाते हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम के अंदर, वो चीज़ें हमने देखी है ना, वो देखा था। अब नेक्स्ट अपना फेज डायग्राम है, डेफिनेशन एंड वॉइड रेशियो, मुझे पोरोसिटी है, सेचुरेशन है, डिग्री ऑफ वाटर कंटेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें देखो कहाँ से आएंगी, ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ है सारी, देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो करते चलते हैं। देखो फेज डायग्राम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बाद डेफिनेशन, वॉइड रेशियो है, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, वाटर कंटेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यूनिट वेट, डेंसिटी इंडेक्स, इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पैरामीटर, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिसिटी चार्ज, परमिएबिलिटी, पूरा सब्जेक्ट ही इधर से चालू होता है। उसके जब जहाँ पे ये शेयर स्ट्रेंथ पे ख़त्म होता है ना, वो ट्रायक्सियल टेस्ट के बाद, है ना, तब यहाँ से अपना वो चालू होता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पैक्शन वगैरह भी सब उसी में आ जाएगा जब अपन कंसोलिडेशन वगैरह करेंगे। उसके बाद हमारी ये अर्थ प्रेशर और प्लेट बियरिंग, देखिए इसमें ज़्यादा पार्ट नहीं है अपना उसका काय का, फाउंडेशन इंजीनियरिंग का बस छोटा सा पार्ट है। देखो उसमें क्या क्या है, अर्थ प्रेशर थ्योरी है, इसमें एक्टिव प्रेशर बताना, पैसिव प्रेशर बताना, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पॉइंट है। ये तीन टेस्ट लगाते हैं
पाइल उस पर भी लगाते हैं, डी फाउंडेशन पे भी और सैलो पे भी लगाते हैं। ये भी बता दूंगा, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे सब, इसके बाद जस्ट डायरेक्टली अपन फेज डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फेज डायग्राम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस उस चीज़ से आए। देखिए अपन पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बस शर्त ये आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और वीडियो थोड़ी सी बोरिंग है, थोड़ी नहीं ज़्यादा बोरिंग है, ठीक है, क्योंकि जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ लेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फेज डायग्राम के साथ।